वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 अक्टूबर 2024 और 8 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 7 अक्टूबर को ये दिन कपास को जो वैश्विक वस्तु है इसके रूप में पहचान दिलाने और दुनिया भर में कपास किसानों और कपास उद्योग के सम्मान में आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 अक्टूबर को ये विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया और 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिल ग्रीन ने भारत के किस राज्य का दौरा किया? तो ऑस्ट्रेलिया के राजदूत हैं फिल ग्रीन, इन्होंने अभी भारत में अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांग टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि के अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और बांचो शिल्प को GI टैग मिला। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया और अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की? तो ये असम के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें 11th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की लड़कियों को प्रति माह 1,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। ये है निजुत मोइना योजना और इसको असम के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरेगांव असम में शुरू हुआ। असम के मोएदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी और असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंगपट्टनम नेशनल पार्क भी असम में है।
अच्छा, असम में कट्टे बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर, ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता? तो ये पंकज अडवाणी ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब पंकज अडवाणी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि आईएमडी द्वारा एक वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई है और इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है। अच्छा, इसमें अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? अपना देश भारत 58वें नंबर पे है। अब स्विट्जरलैंड टॉप पर है, तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? वियोला एमहर्ट। कौन है? वियोला एमहर्ट। अच्छा, अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भी स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भी स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा और 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भी स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? तो भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती ओमान में की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको कई बार बताया है कि ओमान कहाँ पे है मैप में। ये है ओमान, ये यूएई है और यूएई के पास में है ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान की सुल्तान है हैथम बिन तारिक। अच्छा, भारत और ओमान की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान में अल नजहा फिफ्थ अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO दक्षिण पूर्व एशिया का 77वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया का 77वां सत्र ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 70 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अरिजीत सिंह को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पार्श्व गायक का मतलब समझते हो? बैकग्राउंड सिंगर। तो 70 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी कि बैकग्राउंड सिंगर पुरस्कार से अरिजीत सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारत के राजदूत बने? तो संजीव कुमार सिंगला, ये हैं संजीव कुमार सिंगला और ये अब फ्रांस में भारत के राजदूत बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है ये जो संजीव कुमार सिंगला हैं ये अभी तक इजराइल में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब इनको फ्रांस में भारत का राजदूत बनाया गया। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। अच्छा, भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। आपको पता है इस बार के ओलंपिक का आयोजन पेरिस में हुआ और सफल आयोजन हुआ, इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा और भारत 82वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अच्छा, अभी बी वनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मृदु पवन दास ये रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं।
यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान नियुक्त हुए। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने। और विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीसीसीआई ने अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो बीसीसीआई ने अपने एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष शरद कुमार को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून गोलबर्ट को बनाया गया। अच्छा, जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। केवीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। आलोक रंजन को एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया। और कलिकेश सिंह देव को एनआरएआई का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को बांटी हैं? तो भारत के सहयोग से निर्मित 700 से ज़्यादा सामाजिक आवास इकाइयाँ भारत ने मालदीव को सौंपी हैं। तो उस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। और मालदीव के राष्ट्रपति अभी भारत आए हुए हैं। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर रुपे कार्ड सेवा मालदीव में लॉन्च की है। अब मालदीव तो ये है मैप में मालदीव, आपको पता है यहाँ पे है मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज्जू। कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। अच्छा, मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। अच्छा, मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म कर दिया। भारत और मालदीव ने सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। अच्छा, रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्टार जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा की? तो भारत की स्टार जिम्नास्ट हैं दीपा कर्माकर। ये हैं दीपा कर्माकर। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर से डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया? तो ये केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर से डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन। ये हैं विक्टर एम्ब्रोस और ये हैं गैरी रुफकुन। इन दोनों को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। अच्छा, शाहरुख खान ने अभी आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। और रानी मुखर्जी ने आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। अच्छा, आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे ये 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुनी गई। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी मोनेडोला को सम्मानित किया गया। अच्छा, लापता लेडीज फिल्म ये 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है। और रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? तो अभी डेलॉयट ने रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो ई कॉमर्स बाजार है
ये 2023 तक $325 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया? तो ये मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक 7 महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन है। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको बस नेक्स्ट एग्जाम सर्च कर देना है और आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे सारी पीडीएफ हैं, सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियो है, सितंबर 2024 के 3rd वीक का वीडियो है। इसके बाद मैंने सितंबर 2024 के 4th वीक का भी वीडियो बना दिया है। इस तरह से सारे वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो आपको यूट्यूब पे फैक्ट स्टडी सर्च करना है और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे वीकलीज और मंथली वीडियोस मिलते रहेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी। मोहना सिंह लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। मार्क रूटे ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला। अंकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। AFMS यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। पे बंडाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वर्ल्ड ग्रेन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ दुबई में हुआ। अच्छा, भारत ने SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। मणिपुर को एंड्रो गांव 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। भारत में आने वाली विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा। अच्छा, त्रिपुरा ने मेधावी छात्रों का समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया है। अच्छा, जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और जॉर्डन सुन के कुछ याद आया? दुनिया का पहला देश बन गया जॉर्डन जो कुष्ठ रोग मुक्त घोषित हुआ है। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कैसे नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।